किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्यार अंधा क्यों होता है। क्योंकि हमारी माँ ने हमें बिना देखे ही हमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि प्यार हमेशा अंधा होता है। रक्षाबंधन स्पेशल दो भाई बहनों की छोटी सी प्यार भरी कहानी शुरू करती हूँ। मैं रक्षा शर्मा। दो भाई बहन जिनके बीच बचपन से ही बहुत गहरा प्यार था। जिस उमंग, जिस विश्वास और जिस प्यार के साथ वो खेल कूद के साथ आगे बढ़े थे, उसी प्यार और उमंग उनके बीच हमेशा बड़े होने के बाद भी वही प्यार और उमंग उन दोनों के बीच में हमेशा बना हुआ था। लेकिन उनके माता पिता जो चल बसे थे, ये दुनिया छोड़ने के पहले ही उन्होंने दोनों भाई बहनों के हिस्से में बराबर बराबर जमीन और बराबर बराबर खेत वो दोनों भाई बहनों के हिस्से कर चुके थे। क्योंकि जो माता पिता थे वो दोनों भाई बहनों को इक्वल ट्रीट करते थे और इसीलिए प्रॉपर्टी में भी दोनों बच्चों का यानी कि दोनों भाई बहनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो कर कर जा चुके थे। दोनों भाई बहन बड़े होने के बाद भी उनके बीच में जो प्यार था उसकी मिसाल सब लोग दिया करते थे। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, भाभी घर में थी और छोटी बहन उन भाभी को अपनी माँ की तरह मानती थी। कोई भी प्रॉब्लम होती, कुछ भी काम करना होता तो भाभी की सलाह के बिना वो एक कदम आगे नहीं रखती थी। इतना प्यार था भाभी और उस छोटी बहन में, और वही प्यार दोनों भाई बहनों के रिश्ते में भी भरपूर था। जिस उमंग, जिस प्यार के साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया, बड़े होने के बाद भी वही प्यार और उमंग उनके रिश्ते में हमेशा बरकरार था और यही डोर उन्हें हमेशा एक दूसरे से बांधे रखती थी। इतना प्यार भरा रिश्ता दोनों भाई बहनों का था। दोनों अपनी अपनी फसलों पे, अपने अपने खेत पर खूब ध्यान लगाते, खूब मन लगाकर काम करते और खूब अच्छी खेती वो दोनों अपनी अपने खेतों पर कर पा रहे थे। दोनों का एक शेड्यूल होता था कि दोनों दिन में जब लंच टाइम होता तो पहले बहन भाई के पास आती और भाई को घर जाकर खाना खाने को कहती, और उस टाइम पर बहन उस खेत की रखवाली करती, और जब भाई खेत पर लौट कर आता तब बहन खाने के लिए जाती और भाई उस खेत की रखवाली करता था। एक दिन जब अनाज तैयार हो रहा था तब बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम यहाँ खेत की रखवाली करना, मैं घर पर जाकर भोजन कर कर आता हूँ। जैसे ही बड़ा भाई घर पहुंचा भोजन के लिए, यहाँ छोटी बहन के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो दोनों हिस्से में बटे हुए अनाज को देखती है और सोचती है कि मेरे हिस्से में ये जो इतना सारा अनाज है, मैं इसका क्या करूँगी। बड़े भाई है, उनकी शादी हो चुकी है, उनकी गृहस्थी बन चुकी है, आगे उनका परिवार बढ़ना है, बाल बच्चे होने हैं, तो क्यों ना मैं अपने हिस्से में से कुछ अनाज उनके हिस्से में डाल दूँ। छोटी बहन ने जल्दी से 10 बोरी अनाज का उठाया और अपने बड़े भाई के हिस्से में उसे डाल दिया। बड़े भाई के आने के पहले वो अपना काम कर चुकी थी। जैसे ही बड़ा भाई अपने खेत पर पहुंचा, उन्होंने अपनी छोटी बहन को कहा कि जाओ और जाकर खाना खाकर आ जाओ, खाना तैयार हो चुका है। जब छोटी बहन घर पहुंचती है खाने के लिए, या बड़े भाई के मन में भी वही ख्याल आता है कि मैं इतने सारे अनाज का क्या करूँगा। मेरी छोटी बहन है, अभी उसकी गृहस्थी बननी है, परिवार बढ़ना है, कल को किसी और घर जाएगी, हो सकता है कुछ उसे और ज़रूरत पड़े, इसीलिए वो अपने हिस्से में से 10 बोरी अनाज उठाता है और उसके हिस्से में डाल देता है। छोटी बहन वापस आती तब तक यहाँ भाई अपना काम कर चुका था। कमाल की बात ये थी कि दोनों को कुछ नहीं पता था। ये जो 10 बोरी भाई ने उठाकर बहन के हिस्से में डाले और बहन ने उठाकर भाई के हिस्से में डाले, अनाज उतना का उतना ही रहा, लेकिन कुछ बढ़ चुका था दोनों के बीच में। तो वो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति दोनों का प्यार, जो बिना जताए आपस में दोनों ने निभाया, और अब पहले की कंपैरिजन में वो प्यार और बढ़ चुका था। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख हमें इतनी बड़ी दे रही है कि जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, बहुत अटूट होता है।
वो कभी एक दूसरे को जताते नहीं हैं, उनका प्यार वो कभी दिखाते नहीं है, लेकिन कोई भी मुसीबत आ जाए, चाहे वो भाई पर हो या बहन पर हो, हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर वो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अपने प्यार में बांधे रखते। उनके बीच में दूरी हो, कितनी भी दूरी हो, लेकिन वो प्यार उनके बीच हमेशा बना रहता है। हमेशा एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, और यही उनका अटूट प्यार होता है। इतना प्यारा रिश्ता होता है ये भाई बहन का। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द ही आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।